दोस्तों ये किस्सा शुरू होता है साल 1949 में। उन दिनों में हिंदी सिनेमा के बहुत ही फेमस गीतकार मजरू सुल्तानपुरी उभर कर आ रहे थे। उनके गीत फिजाओं में फिल्मी दुनिया में काफ़ी पसंद किए जा रहे थे। उन्हीं दिनों में उनकी दोस्ती थी हिंदी सिनेमा के बहुत ही बड़े जाने माने एक्टर बलराज साहनी से। मजरू सुल्तानपुरी के नए नए गीत फिल्मों में आ रहे थे, लोग पसंद कर रहे थे, उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ रही थी। उन्हीं दिनों में मुंबई के एक इलाके में मजदूरों की एक सभा हुई। वहाँ पर मजरू सुल्तानपुरी भी मौजूद थे, बलराज साहनी भी थे। तब वहाँ पर मजदूरों ने मजरू सुल्तानपुरी से कहा कि आप एक ऐसा गीत लिखिए हम सब मजदूरों के लिए जिसको अनपढ़ आदमी भी समझ ले। तब मजरू सुल्तानपुरी ने एक गाना लिख दिया, मन में जहर डॉलर के सजाकर फिरती है भारत की अहिंसा। ये गीत लिखा, लोगों की नज़रों में ये गीत आया और तब कुछ लोगों को ये गीत बहुत ही बुरा लगा और तब मजरू सुल्तानपुरी को जेल में, मुंबई की ऑर्थर जेल में डाल दिया गया। उनके साथ बलराज साहनी भी थे। दोनों से ये भी कहा गया कि अगर तुम माफ़ी मांग लोगे तो तुमको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन दोनों ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया और फिर करीब 2 साल तक जेल में ही रहना पड़ा। जब मजरू सुल्तानपुरी जेल में थे तब उनकी फिल्म हिंदी सिनेमा में अंदाज रिलीज़ हो चुकी थी और नए कीर्तिमान बना रही थी। फिल्म के गाने बहुत ही पॉपुलर हो रहे थे। मुकेश साहब की आवाज़ फिजाओं में गूंज रही थी। मजरू के गीत काफ़ी पसंद किए जा रहे थे। कहे अगर जीवन भर मैं गीत तो टूटे ना दिल, टूटे ना। लेकिन मजरू तो सलाखों के पीछे थे। उसी दौरान मजरू के घर में उनकी बड़ी बेटी का जन्म हुआ, लेकिन घर के हालात अच्छे नहीं थे। मजरू जेल में थे, वहाँ पर रहकर वो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। वो सोच रहे थे कि कैसे अपने परिवार की मदद करें। तब मजरू के सामने आए एक देवदूत, एक फरिश्ता इंसान। ये कोई और नहीं, ये थे राज कपूर। राज कपूर ने मजरू सुल्तानपुरी से कहा कि तुमने जैसे मेरी एक फिल्म आग में एक गाना लिखा था, ऐसा ही एक और गाना लिख दो। मैं एक नई फिल्म बना रहा हूँ, उसमें एक गाने की ज़रूरत है और ये गाना दुनिया के ऊपर होना चाहिए कि दुनिया क्यों बनाई। तब मजरू सुल्तानपुरी ने थोड़ा सोच समझ कर एक गीत लिख दिया, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। और ये गीत लिखने का राज कपूर ने मजरू सुल्तानपुरी को जो मुआवजा दिया था, जो पेमेंट दी थी, वो 1000 रुपये थी। 1948-49 में ये रकम बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। उस 1000 रुपये से मजरू सुल्तानपुरी के घर की सारी प्रॉब्लम दूर हो गई, क्योंकि राज कपूर के दिमाग में ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से मजरू को जेल हो जाए, कुछ ऐसी बात हो जाए और ये फिर से परेशानी में आ जाएं। 1000 रुपये रहेंगे तो अपने परिवार की मदद कर सकेंगे और उन पैसों से मजरू सुल्तानपुरी की बहुत बड़ी मदद हो गई। लेकिन कमाल की बात ये थी कि राज कपूर उन दिनों में कोई भी फिल्म नहीं बना रहे थे। वो सिर्फ और सिर्फ मजरू की हेल्प करने के लिए गए थे ताकि उनको बुरा भी ना लगे और राज कपूर का काम भी हो जाए। ये गाना मजरू का लिखा हुआ राज कपूर के पास ऐसे ही रखा रहा। फिर कई सालों के बाद फिल्म तीसरी कसम में इस गीत को इस्तेमाल किया गया और मुकेश जी ने इस गाने को अपनी मधुर आवाज़ में गाकर वाकई में अमर बना दिया है। इसका संगीत भी बहुत लाजवाब था और ये गीत काफ़ी पॉपुलर रहा था, आज भी हिट है। काहे को दुनिया बनाई तूने। मजरू सुल्तानपुरी जी ने ज़िंदगी भर राज कपूर की इस बात का एहसान माना और जब मजरू सुल्तानपुरी को राज कपूर की इस बात का पता लगा कि वो कोई फिल्म बना ही नहीं रहे थे, सिर्फ उनको एक प्रॉब्लम से दूर करने के लिए इस तरह से उन्होंने गीत लिखने को कहा था, तो ये बात जब उनको पता लगी तो मजरू की आंखें नम हो गई थी। ऐसे लोग भी थे जो दूसरे की मदद के लिए हमेशा आगे रहते थे। राज कपूर को जो मालूम हुआ, उनका मजरू साहब मुझे एक गाना चाहिए कि ये तूने ये दुनिया क्यों बनाई, ये मैंने लिख के उनको दिया था कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई।
तो ऐसे किस्से भी आपके लिए मैं लाता रहूँगा। आज रेट्रो शावेज की यादों के रूहानी किस्से में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय भारत।